कि अपनों को कैसे संभाल के रखें, अपने 37 विधायकों को कैसे थाम के रखें, और बीजेपी को है कि कैसे 9 को वहां से यहां ले आए। तीसरे विधायक जो नहीं पहुंचे थे वो चंद्रमोहन बिश्नोई नहीं थे। मनोहर लाल बिल्कुल छुपे रुस्तम है, वो बिना शोर मचाए ऐसा काम करते हैं कि जो बाद में बहुत देर तक उसकी आहट रहती है। कांग्रेस आला कमान जो मैंने आपको बताया वो बड़ा चिंतित है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। इस समय हरियाणा के अंदर अगर सियासत के नाम पर कहें तो राज्यसभा का चुनाव सबसे बड़ी सियासत का केंद्र है। राज्यसभा की जो 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए 3 कैंडिडेट चुनाव मैदान में हैं। इस समय कहें तो सबसे बड़ा सियासत का मुद्दा वही है। बस सिर्फ एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिनके लिए अपने बचाने की कवायद है कि अपनों को कैसे संभाल के रखें, अपने 37 विधायकों को कैसे थाम के रखें। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी को है कि कैसे 9 को वहां से यहां ले आएं। और इस सब के लिए आजकल जो चल रहा है, मसलन कांग्रेस पार्टी के विधायकों के पास कई बार संदेश जाता है कि एक कप चाय पीना चाहते हैं आपके साथ। भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता कांग्रेस के कौन से विधायक के संपर्क में है, कौन सा कांग्रेस का विधायक टारगेट बन सकता है, इसको लेकर के भी तमाम बातें हैं। मसलन मैंने आपको कई बार गोकुल सेतिया के बारे में कहा कि वो मुख्यमंत्री जी के प्रशंसक हैं। मैंने आपको बताया कि दक्षिण हरियाणा के अंदर अहिरवाल की कांग्रेस की एक विधायिका जो हैं वो राव इंदरजीत सिंह की समर्थक हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे कई लोग हो सकते हैं कि जिनको वैसे तो कहें तो समाज के अंदर एक दूसरे से रिश्ता नाता रहा करता है, लेकिन इसके बावजूद जो देखा जाता है वो बड़ा महत्वपूर्ण ये होता है कि कौन किसके प्रभाव में है। कांग्रेस हरियाणा के अंदर 2 बार चोट खा चुकी है। कांग्रेस आला कमान 2 बार हरियाणा के अंदर अगर कहें तो मैं शर्मसार हो चुका है। और वही कहावत है पुरानी कि दूध का जला छाछ को भी फूंक मार करके पीता है। कुछ इसी सोच के साथ अब कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बना रही है। अपने जो एमएलएज हैं, विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको भारत दर्शन पे ले जाया जाएगा। अभी एक बैठक हुई थी कुछ दिन पहले ही, हालांकि वो विधानसभा सत्र को लेकर के भी थी और राज्यसभा चुनाव की चर्चा को लेकर भी थी। उस बैठक के अंदर कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक नहीं पहुंचे थे। हालांकि जो कांग्रेस विधायक नहीं गए थे उनमें से एक आदित्य सुरजेवाला भी थे, तो उनकी वोट पर शायद कांग्रेस आला कमान को चिंता कम होगी, या दूसरे जो विधायक उसके अंदर एब्सेंट थे वो मोहम्मद इलियास थे, इलियास मोहम्मद। आजकल इलियास जी बीमार चल रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी चिंता है उनकी, काफ़ी समय से बीमार हैं। तीसरे विधायक जो नहीं पहुंचे थे वो चंद्रमोहन बिश्नोई नहीं थे, तो चंद्रमोहन जी भी लगता तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस आला कमान के पास खतरे घंटी तो बज गई। इधर कांग्रेस के कई विधायक गलबैयां पहले से ही करते रहते हैं बीजेपी वालों के साथ में। इस सब को देखते हुए, हालांकि एक फैक्टर जाट नॉन जाट का भी है, अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा उसको लेकर के, लेकिन इस सब को देखते हुए कांग्रेस आला कमान चिंतित है। भले ही हुड्डा साहब ने लगातार कह रहे हों, बार बार कह रहे हों कि कुछ बिगड़ेगा नहीं, कुछ होने नहीं दूंगा, सब संभाल लूंगा, लेकिन इसके बावजूद भी जो एक डर हुआ करता है, एक अगर आप ग्रामीण अंचल में जाएं तो कहावत है कि बारिश से ज़्यादा टपके का डर होता है। बारिश तो आकर के चले जाएगी लेकिन टपके परेशान करते रहते हैं। इसलिए कांग्रेस आला कमान की बड़ी ये चिंता है। और इस सब को देखते हुए अब 13 तारीख यानी कि कल शुक्रवार को 16 तारीख का चुनाव है, तो कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों के लिए लंच की व्यवस्था कर ली है। दोपहर को लंच करेंगे और उसके बाद लग्जरी बसों में बैठ करके उनको भेज दिया जाएगा शिमला की वादियों में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब सुक्खू साहब उनके सम्मान में डिनर करेंगे, एक रात्रि भोज। हाँ, यस करती है सुक्खू साहब ने, और करेंगे भी क्योंकि पार्टी की है, कांग्रेस की बात है। अब चर्चा का विषय ये है कि कितने विधायक जाएंगे उसके अंदर, फिर क्या विधायकों को वहीं रख लिया जाएगा शिमला से, या फिर भेज दिया जाएगा हरियाणा में वापस। इधर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, एक तरफ रणनीतिकार है मनोहर लाल, पूर्व मुख्यमंत्री और आज के केंद्र सरकार के वजीर। मनोहर लाल बिल्कुल छुपे रुस्तम है, वो बिना शोर मचाए ऐसा काम करते हैं कि जो बाद में बहुत देर तक उसकी आहट रहती है। और इधर अमित शाह साहब ने अपने करीबी हर्ष सिंघवी को भेज दिया है हरियाणा के अंदर, गुजरात के उप मुख्यमंत्री को। मतलब खेला करने की पूरी तैयारी है।
और कांग्रेस के लिए ये समस्या है कि इस खेला को रोकें कैसे, झमेला अपना संभालें कैसे। झमेला मैंने इसलिए कहा कि जो इंटरनल पॉलिटिक्स है कांग्रेस पार्टी की, वो थमती है ही नहीं कभी भी। प्रतिदिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है। इधर कांग्रेस के एमएलए इस बात को लेकर के नाराज हैं कि करमबीर बौद्ध जो कैंडिडेट बन करके आए हैं, वो तो भैया हमसे वोट ही नहीं मांग रहे, उनको वोट मांगना ही नहीं आता। तो वैसे हो सकता है वोट ना भी मांगना आता हो, क्योंकि करमबीर बौद्ध ठहरे पहले वो सचिवालय के मुलाजिम कर्मचारी थे, वहाँ पर अधिकारी थे। और जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं या जो हिस्सा होते हैं तंत्र का, उनके लिए कई बार ये बात असहज होती है कि वोट कैसे मांगनी है। तो शायद जो कांग्रेस के एमएलए हैं उनकी जो परेशानी है, पीड़ा है, सोच है, चिंता है, उनके दिल का दर्द है, ये ठीक भी हो कि भाई बौद्ध साहब को तो वोट ही मांगनी नहीं आ रही। और इस सब के बीच में कांग्रेस आला कमान, जो मैंने आपको बताया, वो बड़ा चिंतित है। कैसे संभालेगा सबको? क्या भारत दर्शन पे जाएंगे हरियाणा के सारे विधायक? और अगर भारत दर्शन पे जाएंगे, क्योंकि ऐसा मौका भी रहा है कि जब दूर रह करके भी संवाद कायम हो जाता है, बातचीत चलती रहती है। अगर दूर भेजे जाएंगे तो फिर उनके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उन पर क्या होगा? कैसे कांग्रेस रचेगी व्यूह रचना कि अब की बार बेइज्जती की हैट्रिक ना बने? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।